उस स्थान के महिमा भक्तों के एवं वैष्णव के मुखारविंद से आप लोगों ने श्रवण किया। खुद उत्साह और जोश के साथ सभी ने धाम की महिमा श्रवण कराया। विशेष करके समुद्रगढ़ की कथा आप लोगों ने बहुत रूप में रस आस्वादन किया। तो फिर हम लोग जयदेव गोस्वामी पाद की पाटवाड़ी और वाणीनाथ के स्थान गौर गदाधर की कथा और विशेष करके जयदेव गोस्वामी पाद के जीवन चरित्र के बारे में सामान्य रूप में हम लोग आलोकपात किया। और इसके पश्चात विद्यानगर में हम लोग गए और विद्यानगर में जहाँ पर विद्या की गढ़ कहा जाता है, समस्त प्रकार के विद्या की बारे में भक्त लोगों ने भी वर्णन किया। विशेष करके उस स्थान के कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ, क्या बोलते हैं विद्या के, विद्यानगर ऑक्सफोर्ड, क्या ऑक्सफोर्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर बड़े बड़े पंडितों के किस प्रकार पछाड़ देते थे। विशेष करके मिथिला में जो नव्य न्याय, वो नव्य न्याय के बारे में चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर बड़े बड़े पंडितों के जो है पछाड़ दिया। बड़े बड़े पंडित लोग महाप्रभु के सन्निकट में आने के लिए डरते थे। केशव काश्मीर जब समस्त पंडितों के विजय प्राप्त करके जब ये नवद्वीप धाम में पधारे, चैतन्य महाप्रभु भी उनको कैसे पछाड़ दिया, ये समस्त कथा हम लोग श्रवण किया। फिर हम लोग आगे थे कोबाला में आ गया था। कोबाला बहुत सुंदर ये स्थान है, गौड़ीय वैष्णव की आराध्य स्थल वो है। गुरुदेव कहते थे गौड़ीय वैष्णव की आराध्य स्थल कौन है, स्थान क्या है ना, ये कोबाला कहा जाता है। अभिन्न वृंदावन आत्म से नवद्वीप धाम, इस नवद्वीप धाम में सब कुछ विराजमान है। जैसे वैष्णव लोगों ने बताया वृंदावन धाम परिक्रमा 84 क्रोश, वृंदावन धाम परिक्रमा करने से केवल वृंदावन धाम ही परिक्रमा हो जाता है, किंतु नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से वृंदावन धाम के साथ ही साथ और नवद्वीप धाम की परिक्रमा हो जाता है। इसलिए नवद्वीप धाम की परिक्रमा की विशेष वैशिष्ट्य भी दिखाया गया। और इस नवद्वीप धाम में विशेष करके सब प्रकार के भक्तों के नवद्वीप धाम आश्रय देते हैं। साधक सिद्ध सभी को आश्रय, यहाँ तक कि अपराधी जनों के भी नवद्वीप धाम आश्रय देते हैं। और दूसरी बात बताया, जो नवद्वीप धाम सर्टिफिकेट देने पर, प्रवेश पत्र देने पर हम लोग वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते हैं। आराधितो नवरंग वृंदावनस्ते नाराधितो नवरंग वृंदावन एव दूरे आराधितो द्विजसुत ब्रजनागरस्ते नाराधितो द्विजसुत न तवेह कृष्ण। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस श्लोक में वर्णन करते हैं, आराधितो नववनम, जिन लोग ने नववन माने वृंदावन नवद्वीप धाम का आश्रय किया, वही नवद्वीप धाम के कृपा से वृंदावन धाम हम प्रवेश कर सकते हैं। नाराधितो नववनम, जिन लोग ने नवद्वीप धाम का आश्रय नहीं किया, कस्मिन कालेन कदापि वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। आराधितो द्विजसुत, जिन लोगों ने द्विजसुत यानी जगन्नाथ मिश्र के पुत्र नंद कृष्ण सचिनंदन गौर हरि उनके आश्रय किया, और वही लोग गोपियों के प्राणधन कृष्ण की प्राप्त कर सकते हैं। नाराधितो द्विजसुत, जिन लोग ने सचिनंदन गौर हरि के आश्रय नहीं किया, वो कदापि गोपियों के जो प्राणधन कृष्ण के प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए नवद्वीप धाम के एक विशेष वैशिष्ट्य हमारे आचार्य पाद ने दिखाया। वृंदावन धाम में केवल सिद्ध जन रहते हैं। वृंदावन धाम महात्मा में प्रबोधानंद सरस्वती पाद सुंदर में इसमें वर्णन किया। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी भी वृंदावन धाम की
और भी सुंदर रूप में वर्णन किया। जत्किंचित गुल्म किकट मुखम गोष्ठे समस्थित तत् सर्वानंदमय द्वैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रीय स्फुटमित निष्कृत जांच ब्रह्मादेवी सस्प्रियेण मदीयं तया वंदते। इस श्लोक में प्रबोधानंद सरस्वती पाद रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते हैं। जत्किंचित गुल्म किकट मुखम गोष्ठे समस्थित तत्। देखो वृंदावन धाम में सभी जो है भगवान के लीला के अनुकूल रूप में रहते, प्रतिकूल कोई नहीं है। यह जत्किंचित तीनों गुल्म घास अथवा लताएं जो है, अथवा यहाँ तक भी बिच्छू है, डंका मारने वाले बिच्छू भी वहाँ पर रहते हैं, और वहाँ पर शेर रहते हैं, और अनेक प्रकार हिंस्र पशु आदि रहते हैं। किंतु वो समस्त हिंस्र पशु समस्त कृष्ण लीला के अनुकूल कहते हैं। इसलिए कहा जत्किंचित तीनगुल्म किकट मुखम गोष्ठे समस्थित सर्वानंदमय मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम। मुकुंद सबके मुक्ति दान करने वाले ऐसे मुकुंद के लीला के अनुकूल रहस्य है। वहाँ पर कोई प्रतिकूल वस्तु नहीं है। वहाँ पर लीलागुण परम शास्त्रीय निष्कंदन जांच ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग वही वृंदावन धाम को प्राप्ति करने के लिए कितने कठोर परिश्रम आदि करते हैं, तपस्या आदि करते हैं। किंतु देखो नवद्वीप धाम का आश्रय करने पर अति सहज रूप में, सरल रूप में वृंदावन धाम और वृंदावन चंद्र का हम प्राप्त कर सकते हैं। जथा जथा गौर पदार विंदे, गौर सुंदर के चरण कमल में आश्रय लेने पर स्वाभाविक रूप में भक्त के हृदय में प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाए। बोले कौन सा प्रेम? राधा प्रेम उत्पन्न हो जाए। इतने उच्च स्तर की बता दिया। इसलिए गौर सुंदर की चरण आश्रय, गौर धाम के आश्रय करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस गौर धाम के कहा जाता है प्रच्छन्न धाम कहा जाता है, लुप्त क्या बोले लुप्त धाम कहा जाता है, गुप्त वृंदावन कहा जाता है। दिखाई नहीं पड़ते हैं किंतु साधक भजन साधन करते करते और जोगमया वो समस्त वृंदावन की लीला भूमि को साक्षात रूप में दर्शन करा देते हैं। इसलिए कहते हैं अद्यावधि से लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारे पाए। अभी तो चैतन्य महाप्रभु की समस्त लीला चल रही है। जो उच्च कोटि के साधक है, ऐसे साधक के हृदय में जोगमया वो समस्त लीला आदि प्रकट करा देते हैं। इसलिए यह धाम अत्यंत जो है मधुर धाम है, औदार्यमय धाम कहा जाता है। वृंदावन धाम के कहा जाता है माधुर्यमय धाम, माधुर्य प्रधान औदार्य कहा जाता है। और नवद्वीप धाम के कहा जाता है औदार्य प्रधान माधुर्य धाम कहा जाता है। उदारता प्रधान रहता है। यह पर उदारता किसको कहते हैं? बिना मांगे हुए जो वस्तु प्राप्त हो जाता है सहज सरल रूप में, उसके उदार कहा जाता है उदार्यमय धाम। नवद्वीप धाम के कहा जाता है औदार्यमय धाम कहा जाता है। सचिनंदन गौर हरि सभी जीवों के वह प्रेम प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जहाँ पर गए थे वह एक कोबाला राधा कुंड है, किंतु राधा कुंड जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं साक्षात रूप में राधा कुंड के दर्शन हो जाते हैं, किंतु यहाँ पर गुप्त वृंदावन होने के नाते वह हम लोग दर्शन कर नहीं पाते। जो किंतु तथापि भक्त लोग वैष्णव जन उस स्थान के ऐसे सुंदर महिमा वर्णन करते हैं और वर्णन करके साक्षात रूप में राधा कुंड के प्रकाश कर देते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया जेखाने वैष्णवगण सही खाने वृंदावन, जहाँ पर शुद्ध वैष्णव विराजमान होते हैं और उनकी कथाओं के द्वारा साक्षात रूप में धाम की महिमा, स्थानों की महिमा प्रकाश कर देते हैं। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं राधा जी की धाम व वृंदावन राधा कुंड की महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं क्या? वृंदावी विनंग सुरम ओपी तस्रीमान श्री गोवर्धनम
सारासस्तरिकापि अलंगरा रसमयी किम तावत अन्नस्थली जस्सोपि अलंग लभेन नाहृति मनाक सम्म मुकुंद सतत प्राणेभ्यो ओपि अधिकं प्रियव द्वैतं तत्कुंड मेवाश्रय में। इस श्लोक में हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं वृंदा विपिनं सुरमपि श्रीमान गोवर्धनम। वृंदावन अपेक्षा श्रेष्ठ कौन सा धाम है? गिरिराज गोवर्धन। जिस प्रकार रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं वैकुंठाद जनितो बड़ा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरापुरी कहा गया और मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से भी श्रेष्ठ गिरिराज गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन से भी श्रेष्ठ राधा कुंड। ठीक उसी प्रकार इस श्लोक में हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते हैं वृंदा विपिनं सुरम गोपी श्रीमान गोवर्धनम। वृंदावन अपेक्षा श्रेष्ठ गिरिराज गोवर्धन, जहाँ पर कृष्ण गोपियों के साथ अनेक प्रकार के प्रेम विहार आदि की, और गिरिराज गोवर्धन की श्रेष्ठ कहते राधा कुंड। यह राधा कुंड मानो गिरिराज गोवर्धन की दोनों आँख ही स्वरूप कहा गया, आँख स्वरूप दिखाया गया। ठीक उसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन से भी श्रेष्ठ यह राधा कुंड। बोले राधा कुंड की एक धूलिकणा समस्त तीर्थ की धूलिकणा के बराबर नहीं होगा। बोले राधा कुंड के थोड़ी सी धूलिकणा के कोई स्पर्श करे अनंत करोड़ तीर्थ स्थल भी उनके बराबर नहीं होगा। जैसे आज महाराज बोल रहे थे, बोले कल ये वृंदावन की धूली नहीं है, ये धूली क्या है, धूल क्या है? मानो साक्षात गोपियों की चरण रेणु कहा गया है। यह चरण रेणु शरीर पर लगाने पर साक्षात रूप में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। स्वयं कृष्ण भी वह धूली को जो है बधूल को प्राप्ति करने के लिए कितने कठोर तपस्या आदि करते रहते हैं। स्वयं कृष्ण राधा आदि गोपियों की चरण धूली प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार लीला भी रचना की। एक बार कृष्ण के जो है बुखार हो गया, द्वारका की लीला की वर्णन करते जा रहे हैं, और उस समय वैद्य भी आ गया, अनेक प्रकार दवाई दिया, किंतु कृष्ण के बुखार उतर नहीं है। देखो तब उस समय समस्त द्वारकावासी तड़पने लगे, क्या की जाए। उस समय कृष्ण स्वयं कहने लगे, ये देखो कोई अपने चरण की धूली मुझे सिर पर दे दे तो मेरा बुखार उतर जाएगा। किंतु द्वारकापुरी में कौन अपने चरण धूली कृष्ण के सिर पर देंगे? क्यों ना? सभी सोचते हैं कृष्ण भगवान है, भगवान के सिर पर कौन धूली रखे, कौन चरण रखे, बात धूली कौन देंगे? इतने समय नारद ऋषि पधारे, कृष्ण स्वयं के लिए कथा बोले, जे कोई एक व्यक्ति अपने चरण धूली मेरे सिर पर दे। नारद ऋषि सभियों के पास गए द्वारकापुरी में, यहाँ तक भी कृष्ण की जो पाटरानियाँ थी उनके भी कहने लगे, किंतु पाटरानिया रूपरूपिणी सत्यभामा आदि कहने लगे, हम कैसे पति के सिर पर अपने चरण धूली कैसे दे दें? किसने नहीं दिया। अनंतर कृष्ण यही वृंदावन में पधारे और वृंदावन में आकर के राधा आदि गोपियों की कृष्ण के बारे में बताया, और इस कथा कृष्ण के बुखार हो गया। इस कथा सुन करके सारे ब्रजवासी रो पड़े, और यहाँ तो नारद ऋषि के कहने क्या हुए पर डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। तो उसको नारद ऋषि कहने डॉक्टर भी है, दवाई भी है, किंतु अनुपान नहीं है। अनुपान क्या है? जो दवाई के साथ मिला करके जो सेवन की जाता है उसके कहता है अनुपान। बोले क्या अनुपान है? नारद ऋषि बोले यदि कोई चरण धूली दे दे। बस देखो गोपियाँ ये इतने सुनते ही रो पड़े। सारे गोपियाँ ने क्या की? बोले हम नरक में जाए तो मैंने कोई चिंता नहीं किया, अपने अपने चरण धूली झोड़ झाड़ करके नारद ऋषि की गमछा में बांध दिया।
और नारद ऋषि उसके सिर पर लेकर के यहाँ पर आ गए, द्वारका में आकर के आगे कृष्ण के सिर पर डाल दिया। और जो बचा हुआ था नारद ऋषि ने वो धूल को वहाँ पर एक तालाब में डाल दिया। इसका अभी तो उस तालाब के कहा जाता है गोपी तालाब कहा जाता है। इस लीला की तात्पर्य है स्वयं कृष्ण भी राधा आदि गोपियों की चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए कितने कठोर त्याग वैराग्य और लीला आदि करते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं राधा कुंड क्या है, साक्षात राधा जी की स्वरूप माना जाता है। ये राधा कुंड कोई साधारण नहीं है। इसलिए यहाँ पर श्लोक में इसलिए कहते सा रासस्थलिका ओपी अलंग रसमय किम तावत अन्नस्थली जस्साओपि अंश लवेन नाहति मनाक सम मुकुंदस्य तस् प्राणे पोदिकं प्रियं द्वैतं तत्कुंडमेवाश्रमे। जिस राधा कुंड साक्षात राधारानी के स्वरूप है और राधारानी स्वयं कृष्ण के प्राण स्वरूप है, आत्मा स्वरूप कहा गया है। कभी कभी श्लोक में वर्णन आता है आत्माराम, कृष्ण आत्माराम। कृष्ण के आत्मा कौन है? बोले राधा जी कृष्ण के आत्मा ही माना जाता है। ये समझता बहुत सुंदर व्याख्या हमारे आचार्य पादों ने श्लोक में वर्णन किया गया। इसलिए ये राधा कुंड की महिमा कौन वर्णन कर सकते? बोले राधा कुंड में सभी प्रकार लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं जो रुक पे क्या बोले जटिला कुटिला सूर्य कुंड तक पहुंच जाते, किंतु जटिला कुटिला राधा कुंड में प्रवेश कर नहीं पाते। यहाँ तक भी चंद्रावली आदि भी राधा कुंड में प्रवेश अधिकार नहीं है। जोग में हुए पर रोक लगा देते। राधा कुंड में एकमात्र पक्ष गोपियाँ, राधा जी के पक्ष जो गोपियाँ वहीं पर प्रवेश कर सकते हैं। सपक्ष विपक्ष तर्सपक्ष अश्वित पक्ष, ये सपक्ष राधा जी के पक्ष जितने गोपियाँ जो वहीं पर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी अष्टकाली लीला वर्णन करते हुए राधा कुंड की लीलाओं की कथा विशेष रूप में वर्णन किया गया। वहाँ पर जो विशेष करके दोपहर के समय जो लीलाएं होती है वो राधा कुंड की लीला बताया गया है। और राधा कुंड की महिमा इतनी सुंदर, जैसे काल महाराज जी सामान्य रूप में बता रहे थे, ये राधा कुंड की चारी तरफ कैसे कैसे सुंदर वो समस्त घाट बंधा हुआ है और कैसे सुंदर रूप में वो सजा गया गया। ये जोग माया ये समस्त लीला आदि प्रस्तुत करते रहते हैं। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ग्रंथ में इसको भी वर्णन करते हैं। चिंतामणि माय राधा कुंड तट काहे कुंज सत सत प्रबाल विद्रुम मय तोरुलता मुक्ता फले अवनत। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर इतने सुंदर रूप में राधा कुंड के वर्णन करते जा रहे हैं, जहाँ पर ऐसे सुंदर लीला आदि चलती रहती है, अष्टकाली लीला आदि चलते रहते हैं। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर इस राधा कुंड के वर्णन करते करते ऐसे भी वर्णन कर रहे हैं। कोई सखी वहाँ पर ध्यानस्थ होकर के ये समस्त चिंतन आदि कर रहे हैं और भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी और उनके कह रहे हैं अरे यहाँ पर क्या जोगी ध्यान, जोगियों की ध्यान यहाँ पर भी नहीं, आप पर प्रवेश नहीं कर सकते। ये सखी ये ध्यान छोड़ दो, ध्यान छोड़ करके क्या करो, साक्षात रूप में लीला आदि दर्शन करो। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे वर्णन करते हैं। अर्थात जोगियों की ध्यान वहाँ पर पहुँच नहीं पाते क्योंकि वो अपराकित स्थान है। जोगी ध्यान यहाँ पर प्रवेश नहीं होगा, यहाँ पर केवल साक्षात रूप में दर्शन होता है यहाँ पर। इसलिए राधा कुंड की महिमा वर्णन इस प्रकार किया। स्वयं कृष्ण भी कभी कभी विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं। राधा जी के अंग की इतने सुंदर वर्णन होते जा रहे। हमारे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी विशाखानंद स्तोत्र में राधा जी के ऐसे सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। विशेष करके राधा जी के दो प्रकार के अभिसार शास्त्र में बताया गया। एक है कृष्ण पक्ष अभिसार और दूसरी है शुक्ल पक्ष अभिसार कहा जाता है। यद्यपि अनेक प्रकार के अभिसार के बारे में बताया गया,
विशेष करके कृष्ण पक्ष के अभिसार के समय राधा जी के इतने सुंदर रूप में सजाया जाता है, क्योंकि राधा जी के अंग जो है तप्त कांचन गौरांगी, तपे हुए सोने के भांति सारी दिशा को जो उजाला कर देते हैं। विशेष करके मध्य रात्रि में और अंधकार में जब राधा जी कृष्ण के साथ मिलने के जाती हैं, ऐसे दूर से लगते मानो साक्षात एक सोने के पुतली मानो चलते जा रहे हैं। इसलिए सखियां क्या करती हैं, राधा के अंग के ऊपर मृगमद लगा देते हैं। मृगमद होता है कस्तूरी होता है, वो कृष्ण वर्ण होता है, जो राधा के अंग की छटा जन नहीं है। अथवा कह देते क्या, पूर्णिमा रात्रि में राधा जी के जब अभिसार होते हैं उस समय क्या करते हैं, सखियां जो है राधा जी के अंग के ऊपर कपूर लगा देते हैं। मधुर मधुर निशायांग इस श्लोक में सुंदर रूप में वर्णन किया गया है, जी किस प्रकार श्रीमती राधिका अभिसार आदि करते हैं, ये समस्त वर्णन हमारे आचार्य पाद ने दिखा। और कृष्ण और राधा जी के दूर से देख करके स्वयं आश्चर्य हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं को बाला, यानी ये बाला, ये स्त्री कौन है, विस्मित हो जाते हैं प्रेम के मध्य। इसलिए और वहीं पर राधा गोविंद के अनेकों प्रकार लीला आदि है, ये राधा कुंड की विशेष महिमा हमारे आचार्य पाद में दिखाया गया। इसके पश्चात हम लोग मठ में आए हैं, इसलिए राधा जी की कथा जो है अनंत कथा है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परो देवता, इस श्लोक के ऊपर चर्चा आदि होते हैं, किंतु राधा तत्व वर्णन करने के लिए 2 श्लोक विशेष जरूरी है, एक तत्वगत श्लोक और एक रसमाधुर्य श्लोक। ये समस्त तत्व पंडित लोग व्याख्या करते हैं, महाराज का वंदन करने के लिए कह रहे हैं। अभी और वक्त अभी बोलेंगे, इसलिए अधिक नहीं बोल करके मैं यहाँ पर अपने वक्तव्य में विराम देता हूँ। वंशा कृपा सिंधु वेव च पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमः।